ये है विश्व की एक प्राचीन सभ्यता, जिसे अब सबसे पुरानी मानव सभ्यता भी कहा जाता है। खूबसूरत सिटीज, सिटाडेल, मूर्तियां, टेराकोटा, पेंटिंग्स और एक ऐसी खूबसूरत टाउन प्लानिंग जिसे हम आज 21वीं सदी में भी हासिल नहीं कर पाए हैं। समय में 8000 साल पीछे जाने पर हम देखते हैं कि ये सभ्यता अपनी समकालीन सभ्यताओं की तुलना में, जैसे मेसोपोटामिया या मिस्र सभ्यता के तुलना में ज्यादा क्षेत्र में फैली हुई थी। हैरानी होती है ये सोचकर भी कि 8000 साल पहले हम जिन आविष्कारों, टेक्नोलॉजी, टाउनशिप ड्रेनेज सिस्टम और व्यापार कर रहे थे, और हम आज भी उन सब में कितने पीछे हैं। ये सिविलाइजेशन अपने आप में अद्भुत थी। सिंधु नदी के किनारे बस ये सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों के लिए एक गौरव की तरह है, जिसकी महिमा तक पहुंचने में हम अब भी लगे हुए हैं। 8000 साल पहले हमारी सभ्यता ने जिन उपलब्धियों को हासिल कर लिया था, 8000 साल बाद हमारे वर्तमान में हम आज भी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। 8000 साल में कितना पानी सिंधु नदी में बह गया होगा, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में हम अपने बीते हुए कल से आने वाले कल के बीच में ही कहीं हैं। सालों बाद इसके अवशेष जमीन में चले गए। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के बाद जब भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे बना, तब कुछ सील मिली और उन सील्स के आधार पर खुदाई शुरू हुई और 3 महान पुरातत्वविद सर जॉन मार्शल, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने इसे खोजा निकला और बेहद इंटरेस्टिंग कंक्लूजन्स ड्रॉ किए। लेकिन आज भी इसकी स्क्रिप्ट और इसका अंत कैसे हुआ, ये मिस्ट्री है। हाल ही में आपने सुना होगा कि सिंधु घाटी की खोज के 100 साल पूरे हो गए हैं। साल 1912 में एक पुरातत्ववेत्ता जे फ्लीट ने कुछ सील्स की खोज की जो अज्ञात थी। जिन क्षेत्रों में ये सील मिली थी, उन क्षेत्रों में सील के मिलने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट्स ने खोज शुरू की। तब साल 1920 में दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा नाम के शहर की खोज की और फिर 1921 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नाम के शहर में की खोज की और उसके बाद जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और हेरोल्ड हरग्रीव्स ने इस क्षेत्र का एक विस्तृत अध्ययन किया और साल 1924 में एक विस्तृत अध्ययन और विस्तृत उत्खनन के बाद जॉन मार्शल ने इस एक्सकवेशंस के सिंधु घाटी सभ्यता होने की ऐतिहासिक घोषणा की। जॉन मार्शल द्वारा इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज करते समय, जो कि अब पाकिस्तान में है, उन्हें प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले। इस सभ्यता का सबसे पहले खोजा जाने वाला शहर हड़प्पा था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ये सभ्यता ब्रॉन्ज एज सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी उत्कृष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पत्थर की इमारतें बेहद कम मिली और बड़े पैमाने पर ईंटों की इमारतें बनी। इसमें शहर को एक ग्रिड सिस्टम के तहत आयताकार ब्लॉकों में काटा जाता है, जो गलियां या सड़कें विभाजित करती है। सिंधु घाटी के लगभग सारे शहर 2 प्रकार से अलग किए गए हैं। पहला जो उच्च वर्ग के लोगों के लिए बना था और दूसरा आम लोगों के लिए। आम लोगों के लिए बनने वाला शहर ब्रिक से बना है और कम ऊंचा है, जबकि उच्च वर्ग के लोगों के लिए बना हुआ क्षेत्र ऊंचा है। सिंधु घाटी सभ्यता के विकास को 4 चरणों में समझा जा सकता है: प्री अर्ली, मैच्योर और लेट। पहले प्री में हम खानाबदोश लोगों को देखते हैं, जो नदी घाटियों के किनारे बस गए और फिर उन्होंने वहां रहना शुरू कर दिया। दूसरे अर्ली स्टेज में हम देखते हैं जब खानाबदोश जीवन शैली धीरे धीरे गांवों में बदल जाती है और वो गांवों में सेटल हो जाते हैं। मैच्योर स्टेज में गांव शहरों में बदल जाते हैं और फिर लेट स्टेज में इसके पतन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्री स्टेज के अवशेष मेहरानगढ़ में मिलते हैं और अर्ली स्टेज के अवशेष कोटदीजी और अमरी में मिलते हैं। ये समय था जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रामीण जीवन से शहरी जीवन की तरफ बदलाव हो रहा था। मैच्योर सिविलाइजेशन के अवशेष हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन
और राखी ढीक जैसे शहरों में मिलते हैं। और आखिरी चरण में जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने अंत की ओर थी, वो अवशेष लोथल नाम की जगह पर मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो आज भी सही तरह से पढ़ी नहीं जा सकी है। ये लिपि 100 से भी अधिक सिंबल से लिखी गई है और हैरानी की बात यह है कि अपने समय की अन्य भाषाओं की लिपियों के साथ इसकी लिपि में कोई समानता नहीं मिली है। इसे राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा गया है। हड़प्पा में जैब कुछ स्टोन ब्लॉक्स माइल टू अनब्लॉक 40 या 60 बेसिक हैं। कुछ स्क्रिप्ट्स में बोस्ट्रोफेडन तरीकों का उपयोग किया गया है। कुछ लोग